सदियां बीत गईं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वह है हम सबके भीतर बैठा हुआ डर, जो हर पल हमें कहीं न कहीं डराता है, जैसा कि बेचारे चूहे के साथ हुआ। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में महात्मा जी कुटी बनाकर रहते थे और सामने स्थित बट वृक्ष के नीचे आराधना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक चूहा बिल बनाकर रहता था। वह चूहा बिल्ली के डर से डरा सहमा हुआ रहता था और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही अपने बिल से बाहर निकलता था। वह चूहा बिल्ली से इतना डरा हुआ था कि वह कभी भी अकेले बाहर जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। वह चूहा अपने किसी चूहे साथी को लेकर ही बाहर जाता। एक बार उसे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था, परंतु उस समय उसके साथी मित्रों में से कोई भी मौजूद नहीं था, परंतु उसका जाना अति आवश्यक था। इसलिए उसने एक अनजान चूहे को अपनी समस्या बताई। वह अनजान चूहा उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उस चूहे के साथ कुछ समय बिताने के बाद अनजान चूहे को महसूस हुआ कि यह चूहा कुछ ज़्यादा ही डरा सहमा रहता है। अनजान चूहे ने उससे उसके डर का कारण पूछा, पर वह चूहा डर के किसी निश्चित कारण को नहीं बता सका। काम पूरा होने पर वह चूहा अपने बिल को लौट आया। धीरे धीरे उस अनजान चूहे से इसकी मित्रता हो गई। अनजान चूहे को अपने मित्र का इस तरह डरा सहमा रहना भला नहीं लगता था। वह अपने मित्र के चेहरे पर विजय व बहादुरी का तेज देखना चाहता था। इस समस्या के निवारण हेतु दोनों महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने उससे उसके डर का कारण पूछा। चूहे ने बताया कि उसे बिल्ली से बहुत डर लगता है। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिनके द्वारा मैं तुम्हारा रूप बदलकर बिल्ली बना सकता हूँ। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर चूहा बहुत खुश हो गया। अपने मित्र के चेहरे पर खुशी देखकर अनजान चूहा भी खुश हो गया। महात्मा ने उसे झट से बिल्ली बना दिया। डरपोक चूहा अब बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे बिल्ली का डर नहीं था। अब उसे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं थी। वह अकेले कहीं भी आ सकता था, जा सकता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अब वह फिर से डरा सहमा रहने लगा। एक बार फिर वह महात्मा के पास गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। महात्मा को उस पर दया आई और उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता जैसे ही जंगल में गया तो शेर उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। कुत्ता बना वह चूहा अब शेर से डरने लगा। भागा भागा एक बार फिर वो महात्मा के पास गया। महात्मा ने इस बार तरस खाकर उसे शेर बना दिया। अब चूहे को लगा कि अब तो किसी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो वह जंगल का राजा बन चुका था। शेर बन के जैसे ही वह जंगल में गया तो उसके पीछे शिकारी पड़ गया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर भागा। बड़ा शरीर होने के कारण उसे छुपने में भी परेशानी हो रही थी। वह दुखी चूहा एक बार फिर महात्मा के पास गया और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। महात्मा ने कहा कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके चाहे तुम्हें कुछ भी बना दूं, परंतु फिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम्हें डर फिर भी लगेगा, क्योंकि डर तो तुम्हारे अंदर छुपा है और तुम्हारे दिल से जुड़ा है। तुम्हारा दिल हमेशा डरपोक चूहे वाला ही रहेगा, जिसे मैं अपनी शक्तियों से कभी भी नहीं बदल सकता। उस डर को तुम्हें स्वयं समाप्त करना होगा, खुद ही उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। अब उस चूहे को सब कुछ समझ आ चुका था। अब वह चूहा जान गया था कि डर उसके अंदर है। उसने अपने आप से डर के बिना जीने का संकल्प लिया और फिर से वह चूहा बन गया। हम सबके ज़िंदगी की हकीकत भी यही है कि हम भी हमेशा किसी न किसी डर में ही जीते हैं। किसी को परीक्षा देने में डर लगता है तो किसी को परीक्षा में फेल होने का डर, एक जॉब करने वाले को अपने बॉस का डर, पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी ना मिलने का डर, बीमारी का डर,
किसी को परिवार और बच्चों से बिछड़ने का डर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मौत से डर लगता है। मौत एक बार ही आती है, पर डरा हुआ इंसान हर पल मरता है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि डर सबको लगता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, डर उन्हें भी लगता है, पर वे उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे उसका डटकर सामना करते हैं, तभी तो वे आसानी से उस डर से बाहर निकल पाते हैं और सफल हो जाते हैं। डर एक ऐसी बीमारी है जिससे या तो हम अपने फैसले बदल लेते हैं या खुद को ही बदल देते हैं। जहाँ तक मेरी राय है, डर से निकलने का एक ही मार्ग है कि हम अपनी कमियों को दूर करें और अपनी असल ताकत को पहचानें। डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।